लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्लाम में ये हिजाब क्यों ज़रूरी है। आपकी सबसे अच्छी किताब जो है वो कुरान है। कुरान में कहाँ पर हिजाब का जिक्र आया है और ये क्यों आया है? ओहो, देखते हैं बता पाते हैं या नहीं। आई होप बता देंगे। हिजाब के कितने ही रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों का हिजाब होना चाहिए। अरे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हिजाब का हुक्म कहाँ दिया और क्यों दिया, जवाब हमें हैरान कुन कर देने वाला है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और आम तौर पर जो बड़ी लेडीज होती हैं मुसलमान, वो तो इजीली बता देती हैं, पर जब बच्चियों से जाकर के हम पूछें कि आप ये हिजाब क्यों पहन रहे हो, अल्लाह के कलाम में कहाँ मेंशन्ड है, तो ये बड़ा सवाल है कि वो इसका आंसर दे पाती हैं या नहीं। दिल में फीलिंग तो यही है कि अगर वो दीन को एक्सप्लोर कर रही होंगी बचपन से तो वो बता देंगी, और नहीं सिर्फ एक सेट पैटर्न फॉलो कर रही हैं, अपने फैमिली के जो रीति रिवाज हैं उनको कंटिन्यू कर रही हैं, तो नहीं बता पाएंगी। मैंने मेरी हिजाबी दोस्त से सुना है कि उन्हें अल्लाह को राजी करना होता है, उसके लिए दे हैव टू प्लीज अल्लाह, तभी वो हिजाब पहनते हैं। और जब हिजाब की इतनी बात हो ही रही है तो ये देखिए हमने भी कर लिया हिजाब धारण। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। वैसे मैंने नोटिस करा है कि चेहरा जो है और नूरानी लगता है जब भी आप ऐसे कवर कर लेते हैं तो। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है मैं ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाऊँ इस वीडियो को देख करके, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस मेरे अंदर इन दिस मीन टाइम आए हैं जब भी मैंने इस्लाम एक्सप्लोर किया है तो। क्योंकि पहले मैं कपड़े भी बिल्कुल अलग पहनती थी, अब मैं कपड़ों की उस कैटेगरी को मेरे लिए बेहया कहती हूँ। बोलने का लहजा भी बिल्कुल अलग था। आई वॉज वेरी हार्श इन माई लैंग्वेज एट दैट टाइम, पर जब भी अल्लाह के दीन को समझ रहे हैं तो वाणी में खुद ब खुद एक नर्मता आ गई है। खैर फिलहाल हम हमारी बातों को ना थोड़ा पॉज करते हैं और प्यारी प्यारी हिजाबी शहजादियों की बातें सुनते हैं कि कुरान शरीफ के हवाले से वो हमें क्या आज मैसेज देना चाह रही हैं। जी, कुछ लोग कहते हैं कि जिस्म का होना चाहिए, यानी हिजाब कैसा होना चाहिए। जैसा कि इस्लाम में औरत के लिए पर्दा यानी हिजाब ज़रूरी है, तो वो कितनी उम्र में ज़रूरी है, यानी कितनी उम्र में वाजिब है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे जनता वंता, और जनता वंता में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि दुनिया में सैकड़ों धर्म है, लेकिन 4 धर्मों को सभी लोग जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में 2 समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। दोस्तों, मैं आप लोगों को धार्मिक स्थलों पे ले गया, धर्म गुरुओं से मिलाया, लेकिन शिया समुदाय की कुछ बच्चियां हमारे साथ में हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। जनता वंता में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका बेटा? अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम नूर फातिमा जैदी है। जी नूर फातिमा, हम आपसे एक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी जी। इस्लाम के मुतालिक, जैसा कि आप माशाल्लाह हिजाब बहुत प्यारी लग रही हैं, हिजाब के मुतालिक है, सारी दुनिया हिजाब के पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता है कि हिजाब, कोई कहता है हिजाब प्रोटेक्शन में जाइए, कोई कहता है कि हिजाब हटाइए। यहाँ तक के कोर्ट ने भी कुछ फैसले लिए हैं। हम आपसे हिजाब के बारे में कुछ सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी बिल्कुल। जी। जैसा कि इस्लाम में औरत के लिए पर्दा यानी हिजाब ज़रूरी है, तो वो कितनी उम्र में ज़रूरी है, यानी कितनी उम्र में वाजिब है? इस्लाम में जो हिजाब है वो 9 साल की लड़की पर वाजिब है, यानी तकरीबन 8 साल 9 माह में एक बच्ची पर नमाज रोज़े के साथ साथ हिजाब भी वाजिब हो जाता है। अब हमारे जहनों में ये बात आ रही होगी, क्या एक बच्ची 9 साल के होते ही फ़ौरन हिजाब को एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं अजीज़ान, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्ची को बालिग होने से पहले पहले नमाज रोज़े के साथ साथ हिजाब की भी आदत डलवाएं, ताकि बच्चियों को बालिग होने पर हिजाब करना सख्त ना लगे और उन्हें नामहरम लोगों की पहचान करवाएं। हिजाब की अहमियत बताएं ताकि वो इस्लाम में बताए गए सभी रूल्स को फॉलो कर सके। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आपने। दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। जैसा कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी है और 9 साल है या जितनी भी उम्र है, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्लाम में ये हिजाब क्यों ज़रूरी है। आपकी सबसे अच्छी किताब जो है वो कुरान है। कुरान में कहाँ पर हिजाब का जिक्र आया है और ये क्यों आया है?
कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 59 में खुदा वंदे आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व नबाइल मोमिनीना या मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन वकानल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। खुदा वंदे आलम इरशाद फरमा रहा है कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादरों को अपने ऊपर लटकाए रहा करें, क्योंकि उनका ये तरीका उनकी शनाख्त और शराफत के करीब तर है और इस तरह से उनको अजियत न दी जाएगी और खुदा बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। तफसीरों में भी लिखा हुआ है कि बाज़ हज़रात का ख्याल जलबाब से मुराद चादर है जो सिर्फ पैर से सर तक रहती है और बाज़ का ख्याल ये दुपट्टा है जो पूरे सर पर रहता है, लेकिन बहरहाल ये सारे सर और पूरे बदन पर रहना चाहिए जिससे मुनाफिकीन को औरत की शराफत का अंदाज़ा हो जाए और वो परेशान न करे। इसलिए हिजाब ही शराफत की बेहतरीन निशानी है। सदर इस्लाम की जो औरतें हैं वो पर्दा नहीं करती थी, इसलिए लोग उन्हें छेड़ा करते थे, कनीज़ कहकर मजाक करते थे। आयत करीमा ने हुक्म हिजाब देकर इस सिलसिले को बंद करा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे क्योंकि बहुत अच्छी तालीम दी है। एक सवाल और करेंगे आखिर में, जैसा कि इस्लाम धर्म में हिजाब ज़रूरी है, ठीक है, हिजाब के कितने ही रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आँखों का हिजाब होना चाहिए, यानी पर्दा आँखों का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चेहरे का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिस्म का होना चाहिए। यानी हिजाब कैसा होना चाहिए? देखिए, इस्लाम में हिजाब पूरे जिस्म को ढकना वाजिब है। इस्लाम में पूरे जिस्म को ढकना वाजिब बताया गया है, सिवाय गट्टों तक हाथ और चेहरों का ढकना वाजिब नहीं है। मगर जब उस औरत को महसूस हो रहा है किसी नामहरम की बदनिगाह उसके हाथ या चेहरे पर पड़ रही है तो उस वक्त उसको भी ढकने का हुक्म है। देखिए, इस्लाम में हिजाब दो तरीके का बताया गया है और दोनों का आपस में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनमें से एक को हटा दिया जाए तो वो कंप्लीट हिजाब नहीं माना जाता। देखिए, पहला वो है कि जिस्म का हिजाब, यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा नुमाया नहीं होना चाहिए। दूसरा, नज़र, फ़िक्र और शर्म का हिजाब। मिसाल के तौर पर किसी औरत ने फुल हिजाब किया हुआ है, जैसे कि बहरहाल मैंने कर रखा है, मगर उसकी जो निगाहें हैं वो किसी नामहरम को बद निगाहों से देख रही है या वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसकी वजह से वो नामहरम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इस्लाम में हमारे यहाँ हिजाब नहीं माना जाता। बहुत अच्छी बात है। जो नई बच्चियां हैं या जो बिना हिजाब के रहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सबको हिजाब में रहना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि सब लोग हिजाब करें। देखिए दोस्तों, आपकी बेटी है, बहन है या माँ है, औरत के कितने ही रूप होते हैं। औरत यानी कितने ही रिश्ते लेकर दुनिया में उतरती है। ये थी हमारे साथ इस्लाम की शहज़ादियाँ। हिजाब कितना ज़रूरी है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो हिजाब का ज़रूर ख्याल रखिए। जनता वंता को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल। कितने बेहतरीन तौर तरीके से गुफ्तगू करी हमारी प्यारी सी हिजाबी शहजादी ने। और मैंने कनाडा में रहती हुई एक प्यारी सी मुसलमान लड़की का किस्सा सुना था। बाकायदा वो व्लॉगिंग करती है, उनका व्लॉग देखा था। उन्होंने ज़िंदगी में कभी हिजाब नहीं किया था, बट आफ्टर अ सर्टन एज, लाइक 26 की एज क्रॉस करने के बाद दीन के लिए उनकी जागरूकता बहुत हाई हो गई। उसके बाद जब भी वो कुरान शरीफ की तिलावत करती थी, अल्लाह ताला के पाक साफ धर्म को समझती थी, तो हिजाब के लिए उनका एक पैशन डेवलप हो गया। और उसके बाद उसने आज तक और ज़िंदगी में कभी भी वो हिजाब उतारेगी नहीं। और ये चीज़ें अंदर से डेवलप होती हैं। आपको बाहर से कोई कहता है ना तो आप ऊपर ऊपर से अग्री कर दोगे, बट जब अंदर से आवाज़ आती है ना, अल्लाह की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत भारी हो जाती है, तो फिर तो कोई दुनिया में रोक ही नहीं सकता है आपको अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो करने से। एंड यस, देयर आर पीपल इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑल्सो ना, जो मुसलमान नहीं होते पर पर्दा करना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है आफ्टर डूइंग इट। और मैं खुद बता रही हूँ आपको, मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ, एज यू ऑल नो, पर जब भी ये ऐसे पहन रखा है ना तो बहुत अच्छी सी ब्लिसफुल सी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज फाइन, आई एम मोर सिक्योर। तो हम तो फुल्ली सपोर्ट करते हैं हिजाब को। जब भी कर्नाटका में प्रोटेस्ट हुआ था उसके खिलाफ, तो दिल बड़ा दुखी हुआ था। मुझे याद ये इसलिए आया क्योंकि थंबनेल में फोटोग्राफ हमने मुस्कान की देखी, बहुत ही शेरनी है वो, और ये बच्चियां भी शेरनियां हैं और मैं भी शेरनी हूँ। चलिए फिलहाल ये शेरनी आपसे इजाजत लेती है। मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही किसी हिजाबी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सा ख्याल और खुश रहिएगा। ये मुस्कुराहट जो है ना एकदम अनमोल, इसको हर जगह अपने साथ लेकर के चला करो, बरकरार रखो, क्योंकि अल्लाह ताला को भी मुस्कुराते चेहरे ही पसंद हैं। सो कीप स्माइलिंग डियर फ्रेंड, ऑलवेज बी थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड अल्लाह ताला के लिए कभी दिल में से इतना सा भी गायब होना ही नहीं चाहिए, बढ़ता ही चला जाना चाहिए। इनफैक्ट हमारी गुफ्तगू तो ऐसे बंद नहीं होने वाली है। वी हैव टू से गुड बाय टू ईच अदर राइट नाउ। अल्लाह हाफिज।